बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम। हम सभी आध्यात्मिक साधन में महाराज जी ने जो पुस्तक लिखी है आध्यात्मिक साधन भाग 2, इसमें अभिप्सा के विषय में समझ रहे थे कि अभिप्सा ये पुकार का स्पष्ट रूप है। पुकार में स्पष्टता नहीं रहती है उद्देश्य की, लेकिन अभिप्सा में हमें अपने मानव जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट हम प्रतीत उसे कर सकते हैं। तो अभिप्सा को कैसे बढ़ाएं, यह विषय चल रहा था। जैसे पुकार को बढ़ाने के लिए साधन महाराज जी ने बताए हैं, 4 साधन बताए थे पुकार को तीव्र करने के लिए। सत्संग, मनन, सत्शास्त्रों का अध्ययन और प्रार्थना, ये 4 साधन पुकार को तीव्र और गहरी करने के लिए गुरु जी ने बताए। तो इस प्रकार करते हुए हमारे अंदर अभिप्सा जागृत हो जाती है, यानी कि इष्ट को पाने की प्रबल इच्छा ही अभिप्सा है। तो इसको तीव्र करने के लिए महाराज जी कहते हैं, जैसे अन्यत्र वैसे यहाँ भी। अन्यत्र यानी पुकार में हम बढ़ाते हैं, श्रद्धा में हम अपनी लगन को बढ़ाते हैं। इसी तरह से अभिप्सा को भी तीव्र करने के लिए प्रथम साधन सत्संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। जब सुनेंगे, सत्य का संग करेंगे, हम शास्त्रों की बातें सुनेंगे, तभी तो हमारे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा। उनके गुणों को हम जानेंगे, उनके उदारता को समझेंगे, कैसे हैं वे, कितना उनका प्रभाव है, तो उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाएगा। तो पहला साधन सत्संग। सत्संग कैसा होना चाहिए? सत्संग उच्च कोटि का होना चाहिए। उच्च कोटि का सत्संग किसे कहते हैं? क्या बहुत भीड़ हो, खूब तंबू कनात सामियाना लगे हों, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। सत्संग, उच्च कोटि का सत्संग वही है जहाँ जाकर हमारे दुर्गुण दूर हों, हम दैवी संपदा अर्जित कर सकें और आसुरी संपदा से निवृत्त हो सकें। ये क्या है आसुरी संपदा? अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्षा, ये सब आसुरी संपदा। तो जहाँ जाने से, जिस सत्संग में जाने से हमारे अंदर के ये विकार जो हमें दुखी किए रहते हैं, अशांत किए रहते हैं, यह दूर हो सकें, इनसे हम निवृत्त हो सकें, इनका परिशोधन हो सके, वही सत्संग उच्च कोटि का है। चाहे वहाँ 2 लोग बैठे हों, चाहे 6 लोग बैठे हों, चाहे 1000 लोग बैठे हों, हम यह जान सके कि आज हमने क्या सुना है,
उसका हम मनन करते हैं और फिर हम अपने अंदर उन गुणों को लाने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर बतला रहे हैं महाराज जी कि सत्संग अभिप्सा वालों का संग अभिप्सा को जागृत कर देता है। सत्संग में वही लोग बैठते हैं जिन्हें प्रभु के पाने की लगन हो। यही है अभिप्सा वालों का संग। जहाँ पर सांसारिक चर्चा होती है वहाँ पर साधक ऐसे जो अभिप्सा से युक्त हैं वे वहाँ बैठना पसंद नहीं करते। उन्हें उनमें आनंद नहीं आता। उन्हें तो भगवान के कथन में, चिंतन में, इसी में आनंद आता है। मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसी में वो रमण करते हैं, भगवान की कथा का गुणगान करने में, सुनने में, चित्त लगाने में। इस प्रकार अभिप्सा वालों का, ऐसे लोगों का संग हमारे अंदर अभिप्सा को जागृत कर देता है। यानी इष्ट को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है। जागृत कर देता है और प्रबल भी कर देता है। पहले तो पाने की इच्छा जागृत होती है कि हमें भी भगवान को पाना है, और फिर ये इच्छा प्रबल रूप ले लेती, कितनी जल्दी मिल जाए, और क्या करें, अभी कमी है, अभी और अपने को बदलना है, हमारे अंदर ये दुर्गुण है, ये दुर्गुण है, हमें दिखाई देने लगते हैं अपनी कमियां, और फिर हम उन्हें गुरुदेव की शक्ति के सहारे दूर करने में समर्थ भी होने लगते हैं। तो क्या है करना है? सत्संग करना है, और जिनके अंदर अभिप्सा है उनका संग करना है। ऐसे ही लोगों के साथ बैठना है। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो इस प्रकार हमारे अंदर अभिप्सा जागृत होगी, और फिर वो नित्य प्रति करते 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 सुनते, हाँ, ये प्रबल रूप धारण कर लेती है। यह साधन है अभिप्सा को उत्पन्न करने और पुष्ट करने का। पहले अभिप्सा उत्पन्न होगी और फिर बाद में बार बार सुनने से अच्छी बातों को सुनने से वो दृढ़ भी हो जाएगी, पुष्ट हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। फिर वो किसी भी परिस्थिति से वो डिगाई नहीं जा सकती है। इस प्रकार एक और भी साधन है, बताते हैं महाराज जी। क्या है? पुकारो, यानी प्रार्थना। पुकारो माँ को। माँ यानी भगवान या गुरु सब एक है। उन्हीं को कोई माँ के रूप में देखता है, कोई बंधु के रूप में देखता है, कोई पिता के रूप में, सखा के रूप में, अनेक भाव। तुम्हें सर्वम मम देव देवा, सभी कुछ हो, धन दौलत सब आप ही हो हमारे। द्रविणम, द्रविणम माने धन, द्रव्य भी आप ही हो। तो माता से पुकारो। क्या पुकारो? कहो, माँ इस अभिप्सा की निधि को प्रदान कर, हमारे अंदर अभिप्सा जागृत करो। ये निधि है, ये खजाना है, इसके बिना प्रवेश पाना असंभव है। तो प्रभु से हम पुकार करें कि प्रभु ऐसी लगन जागृत कर दो कि वो तब तक शांत ना हो जब तक कि मैं आपको पूरी तरह प्राप्त ना कर लूँ। तो इस निधि को प्राप्त करने की माता से प्रार्थना करो, यानी प्रभु मुझे, मेरे अंदर अभिप्सा को जागृत करें और उसे पुष्टि भी करें।
ऐसी लगन हमारे अंदर जागृत हो जाए। प्रबल दिव्य ज्वलंत अभिप्सा प्रदान करो। और कैसी अभिप्सा दो? प्रबल हो, बहुत ही तीव्र हो और दिव्य हो, जो कि मन बुद्धि इंद्रिय हृदय आदि किसी के द्वारा उत्पन्न न हो। वो आत्मा की आवाज़ हो, आत्मा के स्तर से हो, तो वो स्थिर रहेगी। क्योंकि आत्मा अपरिवर्तनशील है, तो वहाँ से जो पुकार निकलेगी वो भी स्थिर ही होगी। ज्वलंत अभिप्सा प्रदान करो। ज्वलंत माने कि प्रकाशमान, हम सदा आपके प्रकाश में ही रहें, आपकी शक्ति में ही रहें। हर समय जैसे दीपक जलता है वैसे ही हमारी अभिप्सा भी प्रदीप्त रहे, कभी बुझने ना पाए। नित्य प्रति बढ़ती चली जाए वह अभिप्सा, जब तक मैं पूर्णत्व को लाभ न कर पाऊँ। यही है ना कि अभी जब तक पूरी तरह से आपको प्राप्त न कर लूँ, मेरा तन भी आपकी पुकार करे, मन भी पुकार करे, इंद्रिय भी आपकी पुकार करे, हृदय भी आपकी पुकार करे, प्राण भी आपको ही चाहे, इस तरह से पूर्णत्व को प्राप्त न कर पाऊँ, तब तक ये अभिप्सा जागृत रहे। जब तक तू मुझ में पूरी तरह से रम कर मुझे अपना न करने, मैं आपका यंत्र बन जाऊं पूरी तरह से, वही संकल्प हो मेरा कि जो आदेश हो तेरा। मेरा अपना कोई निजी संकल्प ना हो, जो आपकी आज्ञा हो वही मैं भी वही करूं, उसे ही स्वीकार करूं। माँ कृपामयी माँ, ऐसी गंभीर अभिप्सा प्रदान कर, कृपा कर। इस प्रकार से अभिप्सु प्रभु से यानी माँ से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, और माँ उसकी प्रार्थना अवश्य सुनती है, उसकी विकलता को समझती है। कहते हैं गुरुजी, पुकारो, अंतस्थल से पुकारो, हृदय से पुकारो, अंतरात्मा से पुकारो। और माँ वहाँ बैठी हुई है पहले से ही, सब जगह है, वो तो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। शंकर जी कहते सभी जगह प्रभु हैं, कण कण में विराजमान है। बस हमारी पुकार में कमी है, हमारी अभिप्सा में कमी है। तो इस प्रकार पुकारो, अंतस्थल से पुकारो। माँ वहाँ बैठी हुई है पहले से ही, और वो तुम्हारी बात मान लेगी, विश्वास करो, वो सुन रही है। सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वथा श्रुति मन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सभी जगह उसके आँख हैं, पैर हैं, कान हैं, सभी कुछ को वो आवृत किए हुए। एक छोटी सी चींटी में भी वो पूरी तरह से है। तो हमारे अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रभु सुन रहे हैं, और वो अवश्य हमारी इस पुकार को पूर्ण करेंगे। श्रद्धा करो और पुकारो, आदर हो और विश्वास हो। आदर प्रभु के प्रति हमें
आदर का भाव रखना है कि हृदय के सर्वोच्च सिंहासन पर उन्हें ही बैठाना। किसी भी सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, किसी के लिए भी कहीं उस तरह का वो स्थान नहीं देना है। तो पुकारो। माँ से मांगने में शर्म क्या है? ये मांगना नहीं होता है। भक्ति का मांगना, भगवान के प्रेम में लीन होना, ये मांग नहीं है। मांगो, खूब मांगो। सांसारिक पदार्थ ये प्रभु से दूर करते हैं यदि हम इनकी कामना करते हैं, लेकिन प्रभु की भक्ति मांगने में हम और उनके नजदीक होते चले जाते। माँ से मांगो। माँ से मांगने में शर्म क्या है? वो अभिप्सा का दान देगी। ये प्रार्थना बड़ी शीघ्रता से व्यक्ति में अभिप्सा उत्पन्न कर सकती है यदि हम इस प्रकार से प्रभु अपने चरण कमल की भक्ति देना। निरंतर आपका सुमिरन बना रहे, सदैव आपकी आज्ञा का पालन करते रहें, एक क्षण भी आपका विस्मरण न हो। ये सबसे सुलभ उपाय है और अधिक प्रभावशाली है। तो ये है, कितने महाराज जी कितने दावे के साथ कहते हैं कि ये सबसे सुलभ है, कितना आसान है, और जितना हम ऐसा मांगेंगे हम और हमारे अंदर प्रेम बढ़ता चला जाएगा। कैसा प्रेम? पावन प्रेम, सभी के प्रति, प्रभु के प्रति होगा और फिर सभी के प्रति होगा। क्यों सभी के प्रति होगा? क्योंकि हमारी दृष्टि कैसी हो जाएगी? दिव्य होती चली जाएगी। सब में अपने प्यारे प्रभु का ही रूप देखेंगे। तो यह सबसे सुलभ उपाय है अभिप्सा को जागृत करने का और प्रबल करने का, और अधिक प्रभावशाली भी है। तत्काल प्रभाव देने वाला है, प्रभावशाली है। मांगना होता है, फिर उसके बाद वो अभिप्सा बढ़ती भी जाती है। अभिप्स को उसका हो जाने के लिए माँ को अपने में बुलाना होता है कि माँ मुझ में आ जा, रम जा, मुझे अपना यंत्र बना ले पूरी तरह से। जो मैं करता हूँ, मैंने किया, तो फिर भक्त को यानी साधक को किसी भी प्रकार से कहीं भी अहंकार नहीं आने पाता। तो वो तो अपने को शरीर मानता ही नहीं, शरीर तो जड़ है, तो वो क्या कर सकता है? करने वाली तो माँ है, प्रभु है, वही सब कुछ करते हैं। उन्हीं की शक्ति से ही ये शरीर संचालित होता है। आत्मा में किसकी शक्ति है? प्रभु की शक्ति है। और ये हाथ जो उठता है करने के लिए, क्या करने के लिए, ये किसकी शक्ति से? प्रभु की शक्ति से। उसकी पुकार की तीव्रता और माँ के प्रत्युत्तर का वेग इसी अभिप्सा की कोटि पर निर्भर है। जितनी गहरी अभिप्सा होगी, जितनी प्रबल होगी, उतना ही वेग से माँ का प्रत्युत्तर आएगा, प्रभु का उतनी ही शीघ्र उत्तर आएगा। तो ये हमारी पुकार की तीव्रता, जो हमारी पुकार है उसकी कितनी तीव्रता है, ये हमारे अभिप्सा पर ही निर्भर है कि हमारे अंदर कितनी तीव्र लगन है प्रभु को पाने की। तू शांति है, तू ज्ञान है, तू आनंद है, तू शक्तिमयी है, तू निर्मल करने वाली है। इस प्रकार से माँ को संबोधित करते हैं, प्रभु को। आप शांत स्वरूप हैं, तो आप आनंद स्वरूप हो, मैं भी आपका ही अंश हूँ। शक्तिमयी है, सबको निर्मल करने वाली, सभी का विकास कर रही, सभी को अपनी ओर लिए चली जा रही, चाहे वो कैसे भी व्यक्ति हो। लेकिन जैसे नाव में चप्पू लगा देने से जो
नाविक है वो कितनी जल्दी आसानी से गंतव्य में पहुंच जाता है, लेकिन अपने आप प्रवाह में छोड़ने से तो गिरते पड़ते फंसते इधर उधर तो भी पहुंच जाएंगे, समुद्र में पहुंच ही जाएंगे। जल का स्रोत समुद्र है, तो वहीं से वो निकला है, तो वहीं में उसी में समा के ही उसे शांति है। ऐसे आत्मा भी जब तक परमात्मा में लीन नहीं होती है उसे चैन नहीं, उसकी दौड़ जारी रहेगी। माँ अपने प्रवाह को मुझ में प्रेरित कर दे। जो महाशक्ति का वेग पूरे वातावरण में, वायुमंडल में व्याप्त है, उस प्रवाह को मुझ में निर्मल प्रेरित कर दे और उसका प्रवाह हम में प्रभावित होकर के प्रवाहित होगा, तो सारे जितने भी विकार हैं उन सबको, जो अचेतन मन में भी हैं, उनको भी वो खोद करके और धो डालेगी, निर्मल कर देगी। जिन्हें हम जानते भी नहीं, जो वासना के रूप में हमारे अंदर बसे हैं, बस गए। इच्छाएं तो ऊपर प्रकट हो जाती, लेकिन वासनाएं जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाते हैं, मर्यादा के कारण या किसी कारण, अभाव के कारण वो दब जाती हैं, वो उनको भी माँ पूरी तरह से अपने वेगमयी प्रवाह से खोद करके पहले खोदती है। तो सिल्ट जम जाती तो वो पानी उस पर से कितना भी जाए तो वो पानी नीचे की मिट्टी को नहीं निकाल पाता। पहले जब वो खुदाई हो जाती तब फिर उसका प्रवाह उसे बहा ले जाता है। मुझे तू अपनी क्रिया का क्षेत्र बना ले, मुझे अपना ले। तो जो भी क्रिया हो, जो माँ तू कराना, जो भी कराना चाहती है वो इस शरीर के माध्यम से करवा ले। तो यही है, शिकायत नहीं है, नहीं कोई अर्जी, कर ले करा ले, जो है तेरी मर्जी। तो यही है, जो करना है करवा लो, जो प्रभु आप हमसे चाहो, और आप हमसे वही करवाओगे जो हमारे लिए हित में होगा। जब इस तरह साधक अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है तो माँ उसे अपना यंत्र बना ले। अभिप्सा से इस प्रकार के अनेक उद्गार प्रेरित होते हैं। माता की शक्ति का प्रवाह धीरे धीरे प्रेरित होने लगता है जब हम इस तरह की पुकार करते हैं। प्रार्थना को भी अभिप्सा की भांति गंभीर तथा सतत स्थिर करना होगा। प्रार्थना हम दो प्रकार से करते हैं, एक नाममयी प्रार्थना और एक भावमयी प्रार्थना। नाममयी प्रार्थना जो नाम जप हम करते हैं, ये नाममयी प्रार्थना। जप यज्ञ मैं ही हूँ भगवान कहते हैं गीता। और भावमयी प्रार्थना कि प्रभु आपके हम उपकारों का किस प्रकार से कितना चिंतन करते हैं, ये भावमयी प्रार्थना है। आपने कितना कुछ हमारे लिए किया, इतना उत्तम शरीर दिया, मानव शरीर दिया है, और इसके लिए सारे साधन जुटाए हैं, और कितने कर्मचारी हमें प्रदान किए हैं। शरीर के अंदर भी कितने कर्मचारी और बाहर भी हमारे लिए कितने सेवा के यंत्र आपने दिए हैं। तो ये सब प्रभु के उपकारों का चिंतन करते हैं, अपने अवगुणों के विषय में सोचते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं, उन्हें दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। तो ये सब भावमयी प्रार्थना। अनेक भजन है इसके इस तरह के, हम उन्हें गाते हैं। प्रार्थना को भी अभिप्सा की भांति गंभीर तथा सतत स्थिर करना होगा। उसका बाह्य रूप भले ही बदले, शब्दों का वेश बदलना स्वाभाविक ही है। कभी हम कोई प्रार्थना करते हैं, कभी कितने भजन हैं हम तरह तरह के गाते हैं, परंतु भीतर वह है एक उसका हो जाने की सतत मांग यही है कि मैं आपका हो जाऊं, आपके काम लगूं। माता का अनवरत आवाहन, तू आ तू आ तू आ, तू रम जा तू रम जा तू रम जा। प्रेम के पुंज है प्रभु आप प्रेमागार, दया के धाम हो, आए बसो मुझ में राम। अंतस्थल से प्रेरित हुई है गंभीर पुकार, लोहमय दरवाजे को भी फोड़ सकती है। तो हार्ट है, हाड़ मास का है। प्रभु आ जाते हैं, उनका प्रेम
जो है निरंतर प्रवाहित होता रहेगा। आप सबने अनुभव किया होगा, दरवाज़ा सो जाते हैं, बंद रहता है, फिर भी प्रभु गुरुदेव को आना होता है तो कैसे आ जाते? तो उनके हमारे अंदर भी हैं, वो बाहर भी हैं, सर्वत्र। बस हमारे पुकार में कितनी प्रबलता है, कितनी गंभीरता है, ये इसी बात पर निर्भर करता है। माता का हृदय तो कोमल है, वो दयामयी है। पुकारने के साथ ही साथ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा भी करनी होगी। पहली बात है पुकारना और प्रतीक्षा दोनों आवश्यक है। ये नहीं कि अभी हमने पुकारा और आज ही आ जाए, जैसे हमने पुकारा कितने तुरंत आ जाए। कमी उधर से नहीं है, कमी हमारी ओर से। प्रतीक्षा करनी। सबरी ने कितनी प्रतीक्षा की, गुरु की बात पर विश्वास किया कि प्रभु आएंगे, तुम्हारी कुटिया में आएंगे आएंगे। बस नित्य वो इंतजार करती थी, नित्य फूल बिछाती मार्ग में। तो कितनी बड़ी प्रतीक्षा की, लेकिन कैसे कि विश्वास के द्वारा, गुरु की वाणी में विश्वास। गुरु जी ने कहा है नाम जप से प्रभु की प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से होगी। नाम जप से बड़ा साधन मैं नहीं जानता। तो नाम जप करने से हम निर्मल होते हैं, और निर्मल मन जन सो मई पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो गुरु के वचनों में विश्वास रखना, प्रतीक्षा भी करनी होगी उसके आने की। विश्वास के बिना पुकारना व्यर्थ है। अविश्वासी की पुकार कोई नहीं सुनता। थोड़ी दिन वहाँ मांग जाते हैं, थोड़े दिन वहाँ उस दरवाजे पे जाते हैं, उधर पे जाते हैं, उधर, किसी पे विश्वास नहीं। मिलना होगा तो एक दर पे ही मिल जाएगा। 10 जगह धागा बांध बांध के आते, तुम न सुनो तो तुम सुन लो, वो न सुने तो वो सुन ले। तो ये पुकार कोई पुकार नहीं। यदि आज तक माता ने किसी पर भी कृपा की है तो मुझ पर भी कृपा अवश्य करेगी, ऐसा दृढ़ विश्वास आवश्यक है। कितने लोगों ने प्रभु को पाया है, और वो कोई सृष्टि के विशेष व्यक्ति नहीं थे, बल्कि देखा जाए तो हम सब सामान्य जो हैं उनसे भी गए बीते थे। डाकू थे, कामी थे, वैश्यागामी थे। तो कितने कितने उदाहरण, सब कितने लोगों ने भगवान को पाया। तो जब उन्होंने पाया तो हम भी अवश्य गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलकर प्रभु की प्राप्ति करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। पुकारो और धैर्य रखो। तो बताया पुकार और प्रतीक्षा, धैर्य के साथ हमें प्रतीक्षा करनी है। और हमने 99 कदम चला और कहते रे नहीं पहुँचे, रे लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, और 1 कदम रह गया, हम पीछे हट गए, तो हमारा सारा तो बेकार गया। तो करना है विश्वास के साथ, जरूर मिलेंगे, करते चलो, जब तक ना मिले करते चलो। भीतर एक नीरवता का उदय होगा, अपने दिल को थामे रखो। शांत, पहले शांति आएगी, वो नीरवता व्याप्त होने लगेगी। यह माता का पहला दर्शन है। पुकारते जाओ। पुकारना आत्मा का स्वभाव ही हो जाना चाहिए। उस नीरवता में पहले तो कभी कभी उत्तर अतः प्रतीत होगा, धीरे धीरे वो जल्दी जल्दी आने लगेगा। पहले जरूर मिलेगा उत्तर, जब हमारी पुकार होगी। तो पहले कहते हैं महाराज जी थोड़ा देर में आएगा, लेकिन हमारे अंदर जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी थे, कैसे उनको माँ से बात करते, हम सब भी को भी उत्तर मिलता है। और पुकार गहरी होगी और उत्तर मिलेगा। शायद भीतर से माँ शब्दों में अथवा मूक भाषा में कुछ कहने लगे, कभी कभी आश्वासन मिलने लगे। यह दूसरा दर्शन है। पहले नीरवता आएगी, फिर उनके शब्द भी आपको सुनाई दे सकते हैं। तो यह क्रम चलेगा आगे को, और आगे चलता रहेगा। पर हमें पुकारते जाना है, प्रभु को पुकारते जाना है। तो यहाँ पर
यह अभिप्सा का चैप्टर समाप्त होता है। अब आगे दूसरा अध्याय होगा, उसमें है संतोष, कृतज्ञता तथा विश्वास। इस पर महाराज जी हम सबको बताएंगे कैसे संतोष क्या है, कृतज्ञता क्या है और विश्वास क्या है, इसकी साधना में क्या आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है इसे। तो हम सब इसे सत्संग में पुनः फिर सुनेंगे। राम राम।